अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। रियल स्टेट मार्केट में ऐसा क्या होने जा रहा है जो आप अगर अभी मिस कर देंगे तो आने वाले वक्तों में पछताएंगे। ये जो हालात ख़राब होते हैं, पैसों के मामलात, ये इकॉनमी ख़राब हो रही है, मुल्क के हालात ख़राब है, दुनिया में रिसेशन चल रहा है, पाकिस्तान में नहीं चल रहा, पूरी दुनिया के हालात ख़राब है। कहीं पहले रशिया और यूक्रेन की वॉर थी, अब फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर स्टार्ट हुई है, बहुत सारी कोल्ड वॉर्स चल रही हैं, मुस्लिम मुल्कों के और मसले चल रहे हैं, डेवलप कंट्रीज़ के और मसले चल रहे हैं, यूके, इंग्लैंड, हर जगह पे रिसेशन चल रहा है। कोरोना के बाद हर मुल्क सफ़र कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान सफ़र नहीं कर रहा। अब जब ये हालात होते हैं तो फ़ायदा कौन उठाता है इन हालात से? जो वेल्स होती हैं। वेल्स कौन होती हैं? जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, सरमाया ज़्यादा होता है, वो चीज़ उठा लेते हैं इस मुश्किल वक्तों में। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि एक प्लॉट अगर 70 लाख का है, अब मार्केट क्रैश हुई है और वही प्लॉट अगर आ गया है 18 लाख का, 20 लाख का। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ DHA मुल्तान की। कोई अगर कहना कि ऐसा कहाँ होता है तो ये उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना, इनके दिमाग में थोड़ा सा मसला है, क्योंकि ये बात समझने से ज़्यादा ना नुक्ताचीनी अंदर करना शुरू कर देते हैं। जहाँ 70 लाख रुपए का प्लॉट है, वो अगर हो गया 16 लाख का, 17 लाख का, तो वो 70 लाख से वापस उसने ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना। तो जिसके पास पैसे होंगे वो इस टाइम पे, जिसने 70 लाख का लिया होगा और अब वो 16 का बेच रहा होगा, उसे 10 प्लॉट या 5 प्लॉट लेके रख देगा। आज से 4-5 सालों के बाद हालात ठीक होने ही होने हैं। सदा वक्त एक सा नहीं रहता, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जैसी मार्केट ठीक होगी, वो यही पैसे जो है जो उसने लगाए होंगे प्लॉटों की सूरत के अंदर, 10 प्लॉट उसके आ जाएंगे 1 करोड़ 60 लाख रुपए के। उस टाइम पे एक प्लॉट की कीमत 2 करोड़ रुपए होगी। अब 10 प्लॉट उसके देख लें कितने के होंगे, क्योंकि 70 लाख से तो वो नीचे आए हुए हैं, उन्होंने अब ऊपर जाना है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर नहीं जाएंगे, वो ऊपर जाएंगे। और जिसकी ये खाम ख्याली है कि वो ऊपर नहीं जाएंगे, वो अपनी इस खाम ख्याली के साथ जिंदा रहे, कोई मसला नहीं है। आने वाले वक्तों में वो देख लेगा कि ये बात बार बार मेरी समझाने की वजह क्या थी, मैं ये बात क्यों समझाता था। वो रहे इसी चीज के साथ कि ये ऊपर नहीं जाएंगे। आपके लिए सर नहीं है, आप इसको यही समझे कि ये ऊपर नहीं जाएंगे। जो अक्लमंद लोग हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे। अब आपने बात समझनी है। आपके पाकिस्तान में ना टोटल एक अमाउंट है, एक कीमत है, एक पैसा है आपके पाकिस्तान में जो रोटेट होता है, ठीक है। वो बैंकों में भी जाता है, वो गोल्ड में भी जाता है, वो डॉलर्स में भी जाता है, वो रियल स्टेट के अंदर भी आता है। 2023 के अंदर मैं क्या आपको ये बात समझाने के लिए पूरी की पूरी बात अब आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात घुस जाए कि आगे होने क्या जा रहा है। मार्केट, रियल स्टेट मार्केट जा किधर रही है, रियल स्टेट मार्केट में क्या ऐसी एक तब्दीली आने वाली है कि आप लोग फिर एक अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले। 2023 के अंदर डॉलर मैक्सिमम कितना गया? 330 रुपए जो एक्सचेंज रेट है, हम उसी की बात करेंगे, 330 रुपए गया। और गोल्ड मैक्सिमम कितना गया? 2,40,000 रुपए तोला। डॉलर कितना था? 330 रुपए का 1 डॉलर। गोल्ड कितना था? 2,40,000 रुपए का तोला। और DHA के अंदर, मैं मुल्तान DHA, आप बैरियर टाउन की एग्जांपल ले लें, बैरियर टाउन DHA, ये एक स्टेबल प्रॉपर्टीज है। मैं बुकिंग वाली प्रॉपर्टीज की बातें नहीं कर रहा, मैं फाइल्स वाली, उनकी एक अलग कहानी है, वो फिर और वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी मैं उसकी बता रहा हूं जो कि प्लॉट अवेलेबल है, जो कि प्रॉपर्टी अवेलेबल है। रियल एसेट, रियल स्टेट का मतलब होता है रियल एसेट, जिसको आप टच कर सकें, जिसको आप हाथ लगा सकें कि ये मेरा एसेट है। तो उसमें वो प्लॉट आते हैं जो चल रहे हो ऑलरेडी। वो प्लॉट जो कि जिनकी पोजीशन मिली हुई थी DHA मुल्तान में 70 से वो आ गया 16 पे, 17 पे, ऑफ लोकेशन में आपको इतने का मिल जाता है इजीली। बैरियर टाउन की आप एग्जांपल ले लें, बैरियर टाउन में इस टाइम जो है ना वो 40-42 लाख रुपए का जो है ना वो प्लॉट हो गया, 5 परले का प्लॉट फेस 8 के अंदर। ये यहीं पर ही था, ये ऊपर नहीं गया था। ये अगर 40 लाख का था तो 40 लाख का था, मार्केट क्रैश हो चुकी थी। DHA का अगर 16-17 लाख का हो गया था तो 16-17 लाख का ही था, मार्केट क्रैश हो चुकी थी। इस टाइम पे जब डॉलर था 330 रुपए का, जिस टाइम पे सोना था 2,40,000 रुपए तोला, और बैंक जो शरह सूद दे रहे थे, सूद, मुसलमानों, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, शरह सूद जो दे रहे थे वो 18 to 20% था, ठीक है। अब डॉलर कितने पे आ गया? 270, 280 डॉलर नीचे आ गए। गोल्ड 2,40,000 से कितना नीचे आ गया है? आप आज का रेट खुद निकाल के देख लें, मैं आपको नहीं बताता। अब वहां से जो इन्वेस्टर होता है, सरमाएदार होता है, वेल, जिसका मैंने आपको बताया था कि इस वक्त से वो फायदा उठाता है। वेल कैसे फायदा उठाता है? उसके पास पैसा है,
वो देखता है मार्केट में जो चीज नीचे गिर गई है वो उसके अंदर पैसा डाल के वो चीज उठा लेता है। अब वो उठा के उसके पास होल्डिंग पावर हो, रोटी की जरूरत के लिए नहीं बेचेगा कभी अपनी चीज, रोटी उसके पास होती है। आम बंदे का, मीडियोकर बंदे का क्या मसला होता है, उसने घर चलाना होता है तो अपनी चीजें बेच देता है। ये नहीं बेचता, ये होल्ड करके बैठ जाता है। और जब अच्छा वक्त आता है तब लोगों के पास जब पैसे आते हैं, एक एक दो दो खरीदने वाले आते हैं, उनको महंगे रेटों के ऊपर दोबारा बेच देते हैं। इस टाइम पे उस इन्वेस्टर ने पैसा डाला हुआ था डॉलर के अंदर, उस इन्वेस्टर ने पैसा डाला हुआ था गोल्ड के अंदर, क्योंकि ये तब सब चीजें सस्ती थी, उसने खरीद ली थी। आप लोग जो है ना वो कह रहे थे कि हुकूमत ये वो सब, और वो अपना काम कर रहे थे। ऊपर गया, उन्होंने सब कुछ बेचा, दोबारा पैसा हाथ में किया, अब दोबारा ये चीजें नीचे आ गई हैं, शरह सूद भी नीचे आ रहा है, ये सब कुछ नीचे आ गया। तो वो अपना पैसा किधर लेकर जाएगा? वो अपना पैसा लेकर जाएगा रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि जो 17 लाख का प्लॉट था वो 20 का, 21 का, 19 का हो गया है। जो प्लॉट 40 का था वो 43 का, 43 का हो गया है। ये पहली ग्रीन लाइट है कि मार्केट स्टेबल होने की तरफ जा रही है। पहले उन जगहों की मार्केट स्टेबल होती है जो ऑन ग्राउंड होती है, बाद में फिर बाकी मार्केट्स ठीक होती है। इस सारे सेशन में मैं आपको बता रहा था साथ साथ कि रियल एस्टेट एंड में चलती है, और जब चलती है तो हर चीज से महंगी हो जाती है। सिविक जो 36 लाख की थी वो 1 करोड़ की हो गई है, जो आल्टो 13 लाख की थी वो 31 लाख की हो गई है, जो प्लॉट 80 लाख का था वो 40 लाख का हो गया है, जो 17 लाख का था वो 18 लाख का हो गया, 17 लाख का हो गया है। तो आपका क्या ख्याल है कि वो चीज़ें महंगी हुई हैं, पैसा डिवैल्यू होने की वजह से, जिस वजह से भी वो चीज़ें महंगी हुई हैं, ये महंगी नहीं होंगी, ये ज़मीन महंगी नहीं होगी? मैं कहता था कि एक दफ़ा मार्केट को स्टेबल होने दें, ये फिर चलेगी। तो अब वो ग्रीन अलार्म है कि मार्केट स्टेबल होने जा रही है, मार्केट स्टेबल होगी, पूरी दुनिया की होगी, पाकिस्तान की नहीं। जैसी पूरी दुनिया की होगी पाकिस्तान की भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ना हो तो आपने फिर बात करनी है मेरे से। अब वो टाइम आ गया है कि रियल एस्टेट मार्केट ठीक होने के लिए जा रही है। लोगों ने अपने पैसे निकाल के रियल एस्टेट के अंदर लगाना शुरू कर दिए हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने कोई चीज़ बाय करनी है या अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या पैसे से वाकई कुछ कमाना चाहते हैं तो ये गोल्डन टाइम पीरियड है। ये निकल गया, दोबारा कभी भी आपको ज़मीन इन रेट्स के ऊपर नहीं मिलनी। मेरा काम है आप लोगों को जगाना, उठाना कि पाकिस्तानियों ज़िंदगी में कुछ सही फैसला भी ले लिया करो। हमेशा जो है ना वो लोड ना मारा करो, टाइम ज़ाया ना किया करो। सही फैसला सही टाइम के ऊपर लोगे तो कुछ ना कुछ कमा लोगे, वरना शापरगिरियाँ करते रहोगे। जो पाकिस्तानियों का काम है ये बताना कि ये हो रहा है, यूं हो रहा है, ये यूं है, वो यूं है, ये बेईमान है, वो यूं है। सब ने अपना अपना काम करना है, वेल्स ने अपना काम करना है। जब आप इकॉनमी में आते हो तब आपको दिमाग से काम लेना पड़ता है। उस टाइम पे आप ये मस्तियां नहीं कर सकते कि ये यूं। आपने इकॉनमी के रूल्स के साथ चलना होता है, आपने हालात को देख के चलना होता है। तो हालात आपके ये हैं कि ग्रीन लाइट्स चलना शुरू हो गई हैं, रियल एस्टेट की मार्केट हिली है। इससे पहले कि ये हाथ से निकल जाए जाग जाओ। मेरा काम है आप लोगों को बताना, आगे आप लोगों की मर्जी है। मेरे साथ अटैच रहना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले वक्तों में मज़े की मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछ लें। व्यूज़ जितने आएंगे एटलीस्ट उतने लाइक्स आने चाहिए। आप वीडियो देख ही रहे होते हो तो 1 मिनट में लाइक कर दिए कि आपका कोई बेल नहीं आता। फेसबुक पे है तो फॉलो कर लें। मेरे साथ अटैच रहना तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे अहमद रईस को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।